ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में इस्लाम को प्रचारित करने के लिए उसे हिंदू धर्म के प्रति घृणा में तब्दील कर दिया गया और ये घृणा इतनी गहरी चली गई कि ये पूरे के पूरे भारतीय सभ्यता, पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति, उसके विरोध में ये जो यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम्स बने, वो जिस सभ्यता से, वो जिस संस्कृति से आए थे, धर्म की बात छोड़िए, पूजा पद्धति बदली जा सकती है, लेकिन आपके पूर्वजों को नहीं बदला जा सकता, आपके पूर्वजों की संस्कृति को नहीं बदला जा सकता। मगर दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रचार किया, उन्होंने जमकर हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाई। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? नहीं। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? नहीं। किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे। विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस घृणा को एक राजनीतिक रूप दे दिया कि इन दोनों समुदायों के बीच इतनी घृणा है कि ये साथ रह ही नहीं सकते। उनके हीरो अलग हैं, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका सोच विचार अलग है। और इस तरीके से ये अलगाव को बताया गया कि जैसे कि वो जो उनका आचार विचार है, जो उनकी संस्कृति है अरबी, वो श्रेष्ठ है और जो भारतीय संस्कृति है वो निम्न है और वो घृणास्पद है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा होनी चाहिए। यही है टू नेशन थ्योरी जो आज तक भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को प्रेरित करने के लिए इस समुदाय के नेता अक्सर प्रयोग में लेकर आते हैं। हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। जिस दिवाली के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम समुदाय में ये प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है कि वो इस्लाम विरोधी है, वही की वही दिवाली जो मूल इस्लामिक देश है, अरबी देश है, यूएई, उसमें तो वर्षों से धूमधाम से मनाई जाती है। और बुर्ज खलीफा पे इस वर्ष भी दिवाली की चमक दमक दूर दूर तक दिखाई दी, पूरी दुनिया को दिखाई दी। इस वर्ष दिवाली विश्व के 100 से भी अधिक देशों में मनाई गई, लेकिन दिवाली का मध्य एशिया के मुस्लिम देशों में मनाया जाना एक बहुत बड़ी क्रांति है। और ये क्रांति भारतीय उपमहाद्वीप को भी बदल देगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्योहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार मतलब
ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्योहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़े कदम लिए हैं और उन्होंने भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को अपने देश में न्योता देकर वहां पर उनको उनके स्टेचर के हिसाब से निवास स्थान प्रोवाइड कर रहे हैं और ये उम्मीद जगा रहे हैं कि उनके माध्यम से सऊदी अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होगी। जो लोग इस बात से अपरिचित हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं, जो मौलाना हैं, इमाम हैं, उनके अनुसार बॉलीवुड हराम है। फिल्में देखना और फिल्मों में काम करना ये हराम है। और देखिए, जहां पर इस्लाम की उत्पत्ति हुई उसी भूमि में किस तरीके से आज बॉलीवुड का स्वागत किया जा रहा है। तो विश्व बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और मैं आशा करता हूं कि विश्व के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आगे कदम बढ़ाएंगे।